हेलो स्टूडेंट्स। कुछ दिन पहले ही हमने नीट की एग्ज़ाम दी है और हमें पता था कि पेपर कैसा था। बहुत सारे बच्चों के पेपर एनालिसिस के बाद हमें ये पता चला कि बायो का पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। एक्चुअली डिफ़िकल्ट तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा मॉडरेट था और लेंदी पेपर था। सेम केमिस्ट्री का भी मॉडरेट पेपर बना था, लेकिन फ़िज़िक्स का पेपर थोड़ा टफ बना था। अगर हम बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो जनरली देखो, एनटीए इस तरह से पेपर बनाता है कि क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से आए, यानी फिर एनसीईआरटी की बुक से आए, लाइन टू लाइन क्वेश्चंस बनते हैं, हमें पता है। या फिर अगर चलो एनटीए को थोड़ा सा घुमाना भी है तो वो एनटीए क्या करेगा, एनटीए कुछ एनसीईआरटी की इन्फॉर्मेशन लेगा और उसको असर्शन बेस्ड बना डालेगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना डालेगा। लेकिन पहली बार एनटीए ने बायो के लिए भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाए हैं, जो कि मतलब अभी तक बोला जाता है कि 10 सालों का अगर हम कंपैरिजन करें पेपर का तो सबसे टफ पेपर इस साल का था। तो इस वीडियो में सच में हम ऐसा कुछ नहीं देखने वाले कि पेपर कैसा था, पेपर एनालिसिस कैसा था, कितने क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट थे, फिज़िक्स का पेपर कैसा बना था। इस वीडियो में हम बस देखेंगे कि कट ऑफ कितना आ सकता है। ठीक है, मतलब एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि हम ऐसा बोलते हैं कि चलो मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे उतने मार्क्स आएंगे, मेरे तो 550 के ऊपर नहीं आ पाएंगे ऐसा। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कट ऑफ कभी भी मार्क्स के बेसिस के ऊपर नहीं होता। कट ऑफ आपकी रैंक क्या है उसके बेसिस पे होता है। चलो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताती हूँ आपको। देखो, 2024 में अगर देखोगे तो बहुत सारे बच्चों के 720 में से 720 मार्क्स थे। बहुत सारे बच्चे थे ऐसे जिन्होंने आउट ऑफ स्कोर किया था और उस बार कट ऑफ भी बहुत हाई लगा था। ठीक है, लेकिन अगर इस बार देखोगे ना तो इस बार 720 मार्क्स नहीं आ पाएंगे किसी के। ठीक है, तो बात ऐसी होती है कि अगर पेपर डिफ़िकल्ट निकला तो हमारा कट ऑफ भी कम आता है। ठीक है, क्योंकि डिफ़िकल्ट पेपर बस आपके लिए थोड़ी ना डिफ़िकल्ट है। अगर पेपर आपको डिफ़िकल्ट गया इसका मतलब आपके साथ जो बाकी बच्चे पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी तो ये डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, तो देखो 2024 में 23 लाख प्लस बच्चों ने नीट की एग्ज़ाम दी थी। इस बार बच्चों का नंबर थोड़ा सा कम था। ठीक है, तो कट ऑफ उस हिसाब से थोड़ा सा कम लग सकता है। चलो पहले ये जो स्क्रीन पे दिया है मैंने, कट ऑफ डिपेंड्स ऑन, कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर नीट का कट ऑफ डिपेंड करेगा, ये हम देख लेंगे। ठीक है, अगेन एक हम बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ निकालेंगे हम, उसमें प्लस माइनस 10-15 मार्क्स हो सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे मैंने अभी बताया कि इस बार के जो स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट का नंबर था जिन्होंने नीट के लिए अपेयर किया था वो कम था एज कम्पेयर टू 2024। ठीक है, तो स्टूडेंट का नंबर अगर कम होगा तो हमारा कट ऑफ भी थोड़ा सा कम लगेगा। ठीक है, दूसरी बात है डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ पेपर। देखो, सिंपल सी बात है, पेपर अगर डिफ़िकल्ट जाता है तो हर किसी को डिफ़िकल्ट जाता है, ना कि एक दो बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट जाता है। तो जितना ज़्यादा पेपर डिफ़िकल्ट बनेगा उतना कम कट ऑफ लगेगा। ठीक है, तो अगर डिफ़िकल्ट, और हमें जैसे अभी पता है कि मैंने अभी डिस्कस किया कि पेपर थोड़ा सा टफ था, फिज़िक्स का पेपर टफ था, बायो का भी लेंदी पेपर था, मॉडरेट बना था, इसका मतलब डिफ़िकल्टी लेवल तो ज़्यादा थी, तो कट ऑफ हमारा कम लग सकता है। ठीक है, चलो और एक पॉइंट आता है जिसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है, तो चलो मान लो इंडिया में बहुत सारे बच्चे नीट देते हैं। ठीक है, सभी बच्चों का ऑलमोस्ट यही एक्सपेक्टेशन होता है कि उन्हें एमबीबीएस कॉलेज मिले। ठीक है, या फिर एमबीबीएस की सीट मिले। तो चलो मान लेते हैं 1,10,000 सीट्स है, 1,10,000 सीट है, अराउंड 1,07,000 6,000 के आसपास, या फिर चलो 1,10,000 मान लेते हैं। ठीक है, 1,10,000 हमारे एमबीबीएस के सीट्स है इंडिया में। ठीक है, तो मुझे बताओ कौन से बच्चों का एडमिशन मिलेगा 1,10,000 के अंदर। 1,10,000 हमारे सीट्स है, तो कौन से बच्चों को एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने बोला कि 22.7 लाख के अराउंड बच्चों ने नीट के एग्ज़ाम के लिए अपेयर किया था। ठीक है, तो कौन से बच्चों का एडमिशन होगा, ये जो ऊपर के 1,10,000 बच्चे हो गए, फिर वो जो ऊपर वाला एक क्रीम लेयर होता है उन्हीं का एडमिशन होगा। ठीक है, चलो लास्ट ईयर जैसे मैंने बताया 720 वैसे 720 मार्क्स थे। चलो मैं मान लेती हूँ 700 कट ऑफ आया। ठीक है, चलो मान लेते हैं 700 कट ऑफ आया, कौन से बच्चों का एडमिशन होगा, ऑब्वियसली वही बच्चे होंगे जो टॉप के क्रीम लेयर में है, मतलब टॉप के 1,10,000 के आसपास के जो बच्चे हैं उन्हीं का एडमिशन होगा। चलो पेपर डिफ़िकल्ट निकला, जैसे अभी का पेपर हम बोलते हैं, चलो मान लो 600 कट ऑफ आया, तब भी किसका एडमिशन होगा, ये जो ऊपर वाले बच्चे हैं क्रीम लेयर वाले।
ठीक है। चलो एक बार बहुत ही टफ पेपर निकला, चलो मान लेते हैं 300 का कट ऑफ आया, एनटीए ने बहुत ज़्यादा टफ पेपर निकाला, जैसे इस बार निकाला था। चलो मान लो रीज़न कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पिछली बार बहुत सारे बच्चों के 720 में से 720 मार्क्स थे। ये जो इजी पेपर बन रहा था उसे शायद ब्रेक करने के लिए एनटीए ने थोड़ा सा अलग पेपर बनाया होगा, ठीक है। तो चलो मान लो एक बार बहुत डिफिकल्ट पेपर बनाता है एनटीए और 300 मार्क का कट ऑफ लगता है, ठीक है। फिर भी कितने बच्चों का एडमिशन होगा? सेम 1,10,000 बच्चों का, ठीक है। अब सोचो, तुम्हें चाहे कितने भी मार्क्स क्यों ना हो, अगर 700 का कट ऑफ लगा है और तुम्हारे 690 के आसपास है, ऑब्वियसली तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। अगर 300 का कट ऑफ है और हम तुम्हें 280 290 के आसपास मार्क्स है, फिर भी तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि जो कट ऑफ होगा तुम्हारी एडमिशन किस बेसिस पे होगी, ये तुम्हारे मार्क्स के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, ये तुम्हारे रैंक के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। तो चलो मान लो ये तो हमने देख लिया कि कट ऑफ किसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इसी के बारे में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा? चलो पेपर डिफिकल्ट था, सब मान लिया, अब उस पेपर को तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब थोड़ा सा हम पेपर एनालिसिस से ये बता सकते हैं कि अराउंड अप्रॉक्सीमेटली एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है नीट का, ठीक है। चलो देख लो, यहाँ पे मैंने कुछ कट ऑफ लिखे हैं। सपोज अगर तुम जनरल कैटेगरी में आते हो, चलो सपोज कोई भी एक बच्चा है जिसने नीट दी है, वो आता है जनरल कैटेगरी में, तो उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल का 2025 का आएगा अराउंड 550 के आसपास, ठीक है। अगेन इसमें प्लस माइनस 10 to 15 मार्क्स हो सकते हैं, प्लस माइनस 10 to 15 मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है। अगेन EWS का उतना ही आता है, ज़्यादा कम नहीं होगा, ठीक है, अराउंड 545 आएगा, ठीक है। OBC का अराउंड 20 to 25 मार्क्स कम या फिर ज़्यादा आएगा, कम आएगा, मतलब जनरल से तो कम ही आता है OBC का, ठीक है। तो प्लस इसमें भी प्लस माइनस 10 to 15 हम कर सकते हैं। अगर SC का देखा जाए तो 450 और ST का 470 और ST का देखा जाए तो 450, ठीक है। तो इसके आसपास एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। देखो जनरली हमें इसी बात पे ध्यान देना होगा कि डिफ़िकल्टी लेवल पेपर की क्या थी, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे। जैसे जैसे काउंसलिंग ख़त्म हो जाती है ना, वैसे वैसे थोड़े से सीट बढ़ भी जाते हैं, अराउंड 1 से 1,500 सीट हमारे बढ़ भी जाते हैं, क्योंकि देखो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादा मॉडिफाई हो रहा है या फिर अच्छा कर रहे हो बोलो, तो थोड़े से सीट बढ़ भी जाएंगे, तो इतना कुछ नहीं। अगर आप चाहते हो कि आपका एडमिशन हो ही, मतलब आपको कंफर्म MBBS चाहिए, तो अगर मैं बोलूँगी आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, अगर सपोज 590 या फिर 590 प्लस अगर आपके मान रहे, तो मान लो आपका MBBS 100% श्योर है, आपको MBBS कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, अगर आपके मार्क्स 590 के ऊपर आ रहे तो, ठीक है। बाकी कास्ट वाइज कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो हमने यहाँ पे देख ही लिया है।